फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक बायोलॉजी विद कॉन्सेप्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोस्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स किस तरह हेल्प करती है बायो में, या फिर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। यानी कि आज हम देखेंगे कि एक्चुअली स्टैटिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स है वो डिराइव हुआ है जी स्टेटस से, और स्टेटस मींस पॉलिटिकल स्टेट। यानी कि पहले स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिकल स्टेट के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि अगर हमने कोई डाटा बनाना है कि हमारे पाकिस्तान में जो है पॉपुलेशन कितनी है, या एक स्पेसिफिक एरिया में वेट कितना है, या हमारी इकोनॉमी कितनी है पाकिस्तान की, उन सब में हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते थे और वो पॉलिटिकल स्टेट के लिए यूज़ होती थी। और अगर हम आज देखें स्टैटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, तो डाटा की कलेक्शन करना, उसको प्रेजेंट करना, डाटा का एनालिसिस करना, और फिर एट द एंड एक रिज़ल्ट बनाना, वैलिड रिज़ल्ट निकालना, ये सब हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। हम बात करते हैं जी स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस की, तो ये हर फील्ड में यूज़ होती है। बिजनेस फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इवन नेचुरल साइंसेस में बायोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है स्टैटिक्स। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव टाइप कौन सी है, जिसमें हम समराइजेशन एनालिसिस करते हैं डाटा का और समराइज़ करते हैं डाटा को, उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उस डाटा के ज़रिए उसकी एनालाइजेशन के बाद जब हम कोई स्पेसिफिक वैलिड रिजल्ट निकाल देते हैं तो वो कौन सी होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। यानी कि डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से है। एक स्टैटिक्स के लिए बेसिक डाटा को डिस्क्राइब करना, उसका एनालिसिस करना डिस्क्रिप्टिव में आएगा, और उसका एक वैलिड रिजल्ट निकाल देना इन्फ्रेंशियल में आएगा। हम तब से बात करें कि डाटा की, तो डाटा एक्चुअली है क्या। कोई भी चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की और उसको इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लिख दिया, हम उसको डाटा कहेंगे। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हम कोई लीफ लेते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। और उसमें हमने डाटा क्या कलेक्ट किया, जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें कितने स्टोमेटा थे जो ओपन थे। ठीक है जी, हम ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि कितने स्टोमेटा ओपन थे, और वो उनका हम नंबर्स लिख लेते हैं। लेट्स सपोज जी वो थे जी 20 थे, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास नंबर्स में आ गई कि 20 स्टोमेटा हमारे पास ओपन थे। इसके बाद हमारे पास डाटा की भी टाइप्स हैं दो तरह की, एक है प्राइमरी डाटा, एक है सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जांपल आपने ये जो है ऑब्ज़र्व किया कि एक लीफ में एवरेज लीव्स जो हैं, आपने 3-4 लीव्स ले लिए और उनके आपने जो है डाटा कलेक्ट किया कि उनके कितने स्टोमेटा ओपन थे, फिर आपने उनके एवरेज निकाला और एक आपने डाटा कलेक्ट कर लिया प्राइमरी डाटा के तौर पे। अब ये डाटा अगर आपका डिपार्टमेंट यूज़ करता है, या आपके टीचर किसी और पर्पज़ के लिए अपने ब्लॉग में यूज़ करती हैं, या किसी और चीज़ में यूज़ होता है, तो ये फिर सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। यानी कि फर्स्ट हैंड कलेक्टिव डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा, यानी कि आपने कलेक्ट किया जब, तो ये प्राइमरी डाटा हुआ। जब आपने अपनी टीचर को दे दिया या अपने डिपार्टमेंट को दे दिया उसको फर्दर यूज़ के लिए, तो ये सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। यानी कि प्राइमरी डाटा जो है हमारे पास, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन से आएगा। और अगर हम सेकेंडरी डाटा के एक सिंपल एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कोई ब्लॉग्स में यूज़ हो सकता है, या डिपार्टमेंटल रिसर्च में डिपार्टमेंट अगर इसको कोट करता है, तो ये भी सेकेंडरी डाटा ही होगा। ठीक है जी, ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैटिक्स। आगे हम जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो मज़ीद आगे पढ़ेंगे कि किस तरह ये बायोस्टैटिक्स में यूज़ हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।